अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ। आज जो भारत में ज़ात पात है, छुआछूत है, ऊंच नीच है, बिरादरी है, ये इसके बारे में। हाँ, हमने स्कूल में बचपन में हम पढ़ते थे कि ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, और जो है ब्राह्मण और जो पंडित लोग बड़े जात के माने जाते हैं, ये अपने जो है निचली जात वालों को, दलितों को जो है बराबरी नहीं रखते, छुआछूत का मामला रखते थे। और इनका कुआं दलितों का अलग होता था, इनका अलग होता था। पानी किसी के साथ में कोई गिलास छू भी नहीं सकता था, पिटता था, मारा जाता था। और बहुत सारी चीज़ें थी। घोड़ी पे दूल्हा बन के नहीं चढ़ सकता था, मूंछ नहीं रख सकता था, और बहुत सारे जो है कपड़े पहनने पर भी अच्छी चप्पल भी नहीं पहन सकता था, यहाँ तक कि जूता नहीं पहन सकता था। अगर जूता पहन लिया जाता था तो उसको उसके सर पर रखवा दिया करते थे। तो ये जो हमने पढ़ा तो हमें बड़ा बचपन में बड़ा बुरा लगता था कि इतना बुरा सुन। लेकिन जब हम बड़े हुए तो हमने आज भी अब देखते हैं कि कहीं ना कहीं से खबरें आती हैं कि आज वो दलित को पीट दिया, इसको दलित के साथ में बच्ची के साथ रेप हो गया, ये दलित ने पानी पी लिया गिलास में से। तो स्कूल में भी एक न्यूज़ में आया था कि उसने बच्चे को मार दिया। तो ये आज भी है। हमारे राष्ट्रपति को देखिए, मंदिर में नहीं घुसने दिया, मंदिर के बाहर ही उनको रखा गया, अंदर के हिस्से में नहीं ध्यान दिया। तो ये सैकड़ों वाक़यात हैं, हम सब पढ़ते रहते हैं। मैं इनके मैटर में नहीं जाऊंगा। मैं असल में बात कर रहा हूँ स्पेशली मुसलमानों के बारे में कि क्या मुसलमानों में भी ज़ात पात है, क्या मुसलमानों में बिरादरियाँ हैं, क्या मुसलमानों में छुआछूत है। तो हाँ, मैं कहूँगा कि भारत में लोगों के अंदर, मुसलमानों के अंदर ये चीज़ है, लेकिन इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में सारी चीज़ों को मना कर दिया है, मैं उसको बताऊँगा। लेकिन हाँ, भारत में हम हैं, इन चीज़ों को रखते हैं। अल्लाह हम सब की बात बना। वजह क्या है कि हम यहीं पर हमने इस भारत में रहकर ही इस्लाम एक्सेप्ट करा। तो जो हम पहले से जो मनुवादी सोच में थे, आज हम उसी सोच को लेकर चल रहे हैं। जो रस्में हम पहले रखते थे वो आज रस्में आज भी हमारे अंदर हैं। हमने इस्लाम एक्सेप्ट करा लेकिन रस्मों को ख़त्म नहीं करा, हमने उनको भी अपना रखा है, जबकि ये इस्लाम में बिल्कुल नहीं है। इनको हमें छोड़ना चाहिए था, लेकिन आज नहीं छोड़ पाए। कैसे नहीं छोड़ पाए कि हम मुसलमान हुए, हम पहले त्यागी थे, तो आज भी हम नदीम त्यागी, सलीम त्यागी लिख रहे हैं। अगर हम चौधरी थे तो आज भी हम चौधरी लिख रहे हैं। अगर रांगड़ थे, राणा थे या और दूसरे थे, तो आज भी हम अपने नाम के साथ में ये लिख रहे हैं। और लिख नहीं रहे, दिमाग में है इसलिए लिख रहे हैं। और आज वही चीज़ हम सिस्टम में भी रखते हैं। तो ये जो बड़े लोग, ये बता रहा हूँ, चौधरी रांगड़ वगैरह, ये अपना आपको सुपीरियर समझते हैं। अब नीचे के अगर कोई बढ़ई है, कोई लोहार है, कोई सक्का है, कोई धुना है, कोई तेली है, कोई कुछ है, कोई अंसारी है, तो कोई जुलाया है, तो इनको कमज़ोर समझते हैं और निचली जात का समझते हैं। जैसे कि ब्राह्मण अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और दलितों को नीचे। तो ऐसे ही इस्लाम में, मुसलमानों में भी ये लोग सोच ये है। ये सोच कैसे? आज कोई चौधरी, कोई राणा, कोई त्यागी किसी लोहार को, किसी तेली को, किसी बढ़ई को अपनी, या किसी नाई को अपनी बेटी नहीं देगा। अगर कोई दे भी देगा तो बड़ा उसको लानतें दी जाती हैं और उसको कह भाई जा तेरी वो। इस तरह की सोच है, जबकि ये चीज़ें इस्लाम में नहीं है। क्योंकि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सबसे पहले मैसेज दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और सारे मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं। ये चीज़ आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी, कुरान हदीस में सारी चीज़ें ये समझा दी। और आखिर में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आखिरी वक्त में हजतुल विदा पर आखिरी खुतबा फरमाया, तो आपने उसमें बिल्कुल साफ फरमा दिया, ए लोगों ध्यान से सुनो, बिल्कुल साफ बिल्कुल तौर पे कह दिया, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह का कोई शरीक नहीं। ध्यान से सुनो। दूसरा, तुम में कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई ऊपर नीचे वाली बात नहीं है, तुम सब एक ही माँ बाप के औलाद हो, कोई कहीं से पैदा नहीं हुआ, सब माँ के पेट से पैदा हुए हैं, और तुम्हारे माँ बाप एक हैं, माँ आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा अलैहिस्सलाम। हमारे माँ बाप सबके एक हैं, तो हम सबके एक ही माँ बाप की औलाद है, तो हम तो सब बराबर हो गए, कोई छोटा बड़ा नहीं रहना। फिर और कहा, ध्यान से सुनो, तुम कोई भी अरबी अजमी पे बरतरी नहीं रख सकता, और कोई अजमी अरबी पे बरतरी नहीं है, कोई काला गोरे से बेहतर नहीं है और कोई गोरा काले से बेहतर नहीं है, तुम सब बराबर हो। ये साफ मैसेज दे के गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक शेर सुना होगा ना, एक सब में खड़े हो गए महमूद रयात, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हम जब नमाज पढ़ते हैं तो बादशाह भी उसी सब में खड़ा होता है, गुलाम भी उसी से कंधे से कंधा मिला कर खड़ा होता है। ये चीज़ हमारी सारी मिटा दी गई।
जब हमारे अल्लाह ने और हमारे नबी ने ये चीज़ें नहीं रखी और हम सबको एक ही सब में खड़ा करा है, जब हम कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं तो हम में इसका मतलब बिरादरी छुआछूत कुछ नहीं है। हम सब कलमे शरीक भाई हैं। ये काम की सिस्टम की वजह से ये चीज़ें हैं, बाकी हमारे अंदर कोई छोटा बड़ा नहीं है। छोटा बड़ा अगर कोई है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में अगर कोई बेहतर है तो वो अपने अखलाक और अपने मामलात और अपने माशरात और तक़वा परहेज़गारी पर वो बेहतर है। जिसके अंदर ज़्यादा अल्लाह का डर खौफ होगा, दीनदार होगा, अल्लाह के करीब होगा, वो अल्लाह के करीब है, वो बेहतर है। बाकी और किसी ज़ात पात की वजह से बेहतर नहीं है। हम सब बराबर हैं। अगर किसी के दिमाग में बिल्कुल भी अगर ज़रा बराबर भी है तो उसका ईमान कमज़ोर है, उसका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कमज़ोर है, इसलिए दिमाग से निकाल दें। कोई चौधरी नहीं है, कोई सैयद नहीं है, कोई पठान नहीं है और कोई यह लोहार बढ़ई नहीं है, कोई धुना तेली नहीं है। हम सब एक बराबर के हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर किसी के दिमाग में है, कब्र में जाती सब निकल जाएगा। आखिरत में अल्लाह के सामने पेशी होगी, सारा हिसाब दोगे। जहन्नुम में जब जाओगे, खुदा न करे, पिटाई में सब निकल जाएगी, चौधराहट और जो है पठानी सब निकाल दिया जाएगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। यहीं दिल और दिमाग साफ़ कर लो। इसलिए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा एक, कुरान एक, नबी एक। अस्सलाम वालेकुम।